ये कार्यक्रम भाईचारे का मिलन कह लो इसको। ये चुनाव में जिन लोगों ने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया, इतना प्यार और प्रेम दिया और उन तक तो ये एहसास करा दिया कि ये किसी की दादालाई नहीं है। रिजल्ट चाहे कुछ भी होया हो, लेकिन मेरे भाईचारे ने पूरा प्यार प्रेम दिया, तो मेरी आत्मा ने कहा कि मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि उस भाईचारे को कुछ मान सम्मान में अपनी तरफ से दूं। तो उनके मान सम्मान में ये प्रोग्राम रखा गया था और जो मैंने उम्मीद थी उस उम्मीद से ज्यादा मेरे भाई, मेरे चाचे, ताऊ यहाँ पहुंचे। मेरी माता बहने मातृशक्ति खूब पहुंची है। हल्के के अनेकों गांवों से मातृशक्ति आई है जो आशीर्वाद देके गई और मुझे आगे के लिए हौसला भी देके गई। तो आपको भी खूब वोट आए और जो जीते हैं वो भी एक आम घर से जीते हैं देवेंद्र सिंह। तो क्या मानते, तो दो बड़े घराने थे, चौटाला परिवार, वीरेंद्र सिंह परिवार, तो ऐसे घरानों के प्रति लोगों में नाराजगी है, बड़े लंबे समय तक नाराजगी है। निश्चित तौर पे ये तो था ही, कांग्रेस की लहर थी और लहर के बावजूद भी कोई आदमी इतनी उकार बरता था कि मतलब घमंड इतना था कि इंटरव्यू में पत्रकार पूछ रहे थे कि आपने उनसे बात की जो पार्टी के कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा कि मेरे को क्या जरूरत, तो लोगों ने उनका घमंड तोड़ने का काम किया और संदेश दे दिया उचाना हल्का की जनता ने कि भाई ये उचाना कोई किसी के दादालाई नहीं है। जो लोगों से प्यार प्रेम से बात करेगा, लोगों के बीच रहेगा और इनका सुख दुख का साथी बनेगा, उसी को लोग आशीर्वाद देंगे। अब आगे से वो राजशाही चलने वाली थी। पूरे हल्के का आपने चूल्हा नोट किया, तो कैसे आपने इनवाइट किया, घर घर जाके कार्ड दिए या पंचायत? मैं ऐसा है, कोई कार्ड नहीं छुपाया। मैं 65 के 65 गांव में हर गली में गया हूँ, हाथ जोड़ के 36 बिरादरी में कह के आया हूँ कि वह आप लोगों ने जो मान सम्मान मेरे को दिया था, मैं उस मान सम्मान के बदले एक भोज रख रहा हूँ, खाना रख रहा हूँ आप लोगों के मान सम्मान में। और आप सबका न्योता इस प्रकार से मैं हर गली में हर उसमें संख्या का देखो ना, तो कोई भीड़ इकट्ठी करने के लिए प्रोग्राम था, ये तो उन लोगों के मान सम्मान में था। और जो मेरी उम्मीद थी उससे कई गुना ज्यादा लोगों ने यहाँ पहुंचकर मुझे आशीर्वाद दिया है। कितने लोगों का खाना तैयार करवा रखा आपने, कोई आइडिया? ये लगभग 25,000 का हमारा टारगेट था कि 25,000 का हम लेके चल रहे हैं। तो जो बनाने वाले थे कह रहे थे 25,000 के खाने में 30,000 आदमी भी खा लेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि भाई जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, ऐसे उम्मीदवारों को कांग्रेस के उम्मीदवार बनाने के लिए चुनाव लड़ाया गया है, क्या ऐसी बात है? ये कुछ नहीं, ये सिर्फ उस चीज को छुपाने के लिए है, अपनी असफलता को छुपा रहे हैं। कांग्रेस की लहर थी, किसी को भी अगर उचाना में टिकट मिल जाती तो वो कैंडिडेट अच्छे मार्जिन से जीतता, और अगर मुझे कांग्रेस टिकट देती तो 1.25 लाख वोट मेरे आने थे। ये तो वीरेंद्र सिंह, जयप्रकाश के 85,000 वोट आए हैं लगभग। अगर वीरेंद्र सिंह इतने मजबूत थे तो हार का मुंह क्यों देखना पड़ा? उनके तो 1.25 लाख आने चाहिए थे। तो अपनी असफलता को छुपाने के लिए और निर्दलीय बोल रहे हैं, वो मैंने कांग्रेस को सींचा है अपने खून पसीने से। निर्दलीय तो वो थे जो 6 महीने पहले आए, दूसरी पार्टियों में लड़ाई चाट रहे थे और फिर इन मौके पर किसी गरीब का गला काट दिया आके। हमारे जो कांग्रेस के लिए मैंने जो किया था, मेरा हक बनता था टिकट का, वो एक बड़ा आदमी और बड़ा नेता होने के नाते उन्हें छीनने का काम किया, लेकिन लोगों ने तुरंत उसका बदला ले लिया। निश्चित तौर पे गलत दी। अगर उचाना में तो 50,000 वोटों से कैंडिडेट जीतता और आज सरकार होती कांग्रेस की। यही जब तक कांग्रेस इन घरानों का पीछा नहीं छोड़ेगी ना, तब तक। वीरेंद्र सिंह की एक वीडियो ठीक हुआ, मैं आजाद हो गया, पूरे हरियाणा में घूम सकता हूँ, नहीं तो मैं उचाना विधानसभा में रहता। उचाना का तो ख्याल वीरेंद्र सिंह ने कराया ही नहीं कदे। अगर आप दर दर की ठोकरें खा रहे हो, दवाई दे रहे हो, आजो मेरा गल्ला आजो, अरे सब नहीं लगता कि जरूरी है अपना हल्का संभाल लेने, क्या जरूरत है? यहाँ तो लोगों की ब्रांड मट्टी हो रही है मंडिया में, और तू इनकी संभाल कर ले। बड़ा नेता बनने के चक्कर में हमेशा नुकसान उचाना को उठाना पड़ा। अब बेटा भी उन्हीं कदमों पे चल पड़ा। बड़ा तो जब बनेगा लोगों के बीच में रहेगा, हर लोगों से प्यार प्रेम करेगा। मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। सद्भाव की जरूरत जब थी, जब बीजेपी
के राज में लोग एक दूसरे के दुश्मन बने थे और उस टाइम ये बीजेपी में बैठे थे। उस टाइम सद्भाव की जरूरत थी। जब इस्तीफा देकर लोगों के बीच में आता, जब मानते कि हाँ सद्भाव होना चाहते हैं ये लोग, ये तो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, कोई सद्भावना निश्चित तौर पे कांग्रेस में इसलिए आए थे कि तेरी टिकट तो फाइनल है भाई, बड़ा आदमी है, लेकिन टिकट फाइनल हो सकती है, ये लोगों का दिल जीतना तो हाथ में नहीं है ना, उसके लिए तो घिसी करनी पड़ा है, झुकना पड़ा है, और वो लोग झुक नहीं सकते। टिकट हाथ में है, जीत हाथ में नहीं है।